बोल लो 20-25 साल, उसके बाद जॉब लग जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत नौकरी, उसके बाद छोकरी, उसके बाद शादी हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाए, लाइफ इज सेट। सो माय क्वेश्चन इज दैट विद दिस थिंग लाइफ सेटल हो जाता है। और आपका एक्सपेरिमेंट से देखिए, मैं बस ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट से बाद आप देखते हैं थोड़ा डाउन रहते हैं, क्या होता है यूजुअली, आप क्या देखे हैं, व्हाट यू हैव सीन इन योर लाइफ, आपके जीवन में जितना देखे हैं, यूजुअली लाइफ आगे बढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद, शादी करने के बाद, पैसा आने के बाद, लोगों में जो एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ा है या घटा है? घटा है, श्योर श्योर। अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अभी एमसीए कर रहे हैं, मान लीजिए 7 साल पहले आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? 7 years बैक व्हाट यू वर स्टडिंग? 7 साल का बाद में बोल रहा हूं, नेक्स्ट 7 साल के बाद ऑब्वियसली यू विल बी इन प्लेस इन ए गुड कॉर्पोरेशन, यू वुड हैव गुड मनी। बट मैं दावा के साथ कह रहा हूं, दावा के साथ कह रहा हूं, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका सेटिस्फेक्शन घटेगा, आपका लोनलीनेस बढ़ेगा। सही है कि नहीं? तो फिर क्या करना चाहिए? या इसमें ही आपको मजा आ जाएगा क्या, भाई मुझे जितना लोनलीनेस फील होता है ना, किसी को लोनलीनेस फील नहीं होता होगा? या क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि सोसाइटी से हम बचपन से यही सुन के आ रहे हैं, एक बार बस नौकरी लग जाए, पैसा आ जाएगा तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, यही तो सुन के आए हैं ना। और इसीलिए तो इतना कोशिश कर रहे हैं, दिस ऑल दिस स्ट्रगल इज गोइंग बिकॉज वी हर्ड दैट so once we will be placed in a good corporation, we will earn good amount money, then the life will be set, right or not? So that's why we are giving lot of effort, right? तो कहां पे गलती है फिर? कहां पे गलती है? अगर जॉब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको लोनलीनेस वही फील हो रहा है, माइंड का जो बैड हैबिट्स धीरे धीरे बढ़ा है, आपका ईगो लेवल बढ़ा है, तो फिर कहां पे गलती हुआ है? तो गलती को तो डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? तो कहां पे गलती हो रहा है आपको लग रहा है? पैसा तो मिल जाएगा आपको, बड़े कॉर्पोरेशन में मिल जाएगा, नया हो सकता है, इनिशियली वी विल स्टार्ट योर जॉब, यू विल स्टार्ट विथ ए सम small company, but after that you will grow, no doubt. But after that also, when you are not getting the satisfaction, when you don't have fulfillment, you don't have peacefulness, then obviously you will ask, now where is something wrong? पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे। तो कहां पे गलती हुआ है? और ये चीज आज डिस्कस होना चाहिए कि 10 साल के बाद ये फील होने के बाद, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, डिस्कस होना चाहिए कि नहीं? तो कहां पे प्रॉब्लम आपको लग रहा है? खुद पे, खुद पे काम करना। खुद पे काम करने का मतलब क्या होता है? खुद पे काम करने का मतलब क्या? अब अच्छे से बैठिए ना। खुद पे काम करने का मतलब क्या होता है? किस चीज पे हमको खुशी मिल रहा है? अच्छा, किस चीज पे हमको खुशी मिल रहा है? तो मैं ये चीज इसीलिए कह रहा हूं, मैं ये सुना सुना बात नहीं कह रहा हूं। I was also a BTech graduate. I graduated in 2010. After that, I placed in a good corporation. I was working in Cognizant, CGI, then Wells Fargo. Wells Fargo, if you will go in the IT industry, most of the IT people, they just dream that I will work in the Wells Fargo. Wells Fargo is American largest bank. So a lot of facility is there, but despite of working in this big corporation, I was not feeling the same. So that's why I left everything and I came. So that's why whatever I am telling now with my realization, I am not telling कि मैं सुना था, ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, नहीं. Whatever I have realized in my life, that only I am just presenting to you. Okay. सो मेरा कहना है कि ये जो हैप्पीनेस, ये जो सेटिस्फेक्शन, ये जो फुलफिलमेंट, ये एक्चुअली एक्सटर्नली आपको जॉब करने से, पैसा आने से मिलता है, या और कुछ सोर्स है इसका? क्या उसका सोर्स क्या है? अब सबको पता है, सबको पता है। अब थोड़ा ओपन अप होइए, अब थोड़ा ओपन अप होइए और अब बताते जाए। देखिए ये जो क्लास है ना, आप जितना ओपन होंगे, जितना ओपन होंगे, आपको उतना एंजॉय कर सकते हैं और इतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। सही है ना? मान लीजिए कोई कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बिकॉज द होल मींस ईयर्स इट विल कंटिन्यू, बट दिस टाइप ऑफ सेशन यू विल वेरी रेयरली यू विल गेट, राइट? सो दैट्स व्हाई, तो क्या हो सकता है? जॉब मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, इंडस्ट्री मिल जाएगा, देश देख लेंगे, दुनिया देख लेंगे, आप लोग सब देख लेंगे, उसके बाद क्यों नहीं मिल रहा है? मेंटल पीस क्यों नहीं मिल रहा है? मेंटल पीस क्या पैसे के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। किसके ऊपर? किसके ऊपर? माइंड।
माय डियर फ्रेंड्स, आपका माइंड अगर आपके साथ है ना, तब भी आपको अगर कुछ भी नहीं है फिर भी शांति लगेगा। आप देखिए गांव में जाइए, लोग ज्यादा इनकम नहीं करते। आई वॉज मीन्स इन 2018 समथिंग लाइक दैट, once I visited my hometown, so I saw that some people they are working in the road. Means you will see in the hot summer season, usually road construction will go. Okay, so that time I saw some laborers they are working and they are very happy. They are very happy. They are working. They have a very good coordination. But I just imagine that we are staying in the big city. We are sitting in the AC room. Despite of all these things, you will see that lot of dissatisfaction among the IT people. Why this is happening? क्योंकि mind, my dear friends, mind अगर आपके साथ में नहीं है तो आप कितना भी कुछ आपको मिल जाए लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और माइंड अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको अगर कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन है। उसका एग्जाम्पल क्या है पता है? आप जो वही बोल रहे थे, 9th क्लास में हम जब थे ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था आपके पास, था कुछ बहुत ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा साइकिल चलाने में जो मजा आ रहा था ना, अब बाइक चलाने में भी मजा नहीं आ रहा है। सही है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए जो माइंड है ना, और भगवत गीता में भगवान ने इसके ही बारे में कह रहे हैं। आई विल रिपीट दिस श्लोका, वेदर यू विल रिपीट, you will repeat after me. Okay, so this shloka 6.6 Bhagavad Gita, Krishna is telling कि if your mind is in your control, then mind will be your best friend. If mind is not in your control, then it will be your worst enemy. Okay, so you will see this shloka. बंधुरात मनस्त्य, आप खाना नहीं खाए, लंच में क्या खाए थे आप लोग? हाँ क्या? चिकन का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, चिकन का कुछ असर नहीं पड़ रहा है। कुछ कोई ये खा क्या है? पनीर, मशरूम। देखते हैं मशरूम का क्या आवाज निकलता है, थोड़ा चिकन का आवाज निकालिए सर। ठीक है, बंधुरात मनस्तस्य जैन आत्मनात्मनैव जिता, नहीं फिर डाउन पड़ गया, ठीक है, बंधुरात मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। किसी को मीनिंग पता है क्या हम डिस्कस किए? हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू मीन्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? हाउ मेनी ऑफ यू? So this shloka meaning is Krishna is telling that if your mind is in your control, then it will be your best friend. But if mind is not in your control, then it will be your worst enemy. तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका जो माइंड है, आपका फ्रेंड है कि आपका एनिमी है? आपके ही कहने से ही चलता है या माइंड का कहने से ही आप चल रहे हैं? क्या हो रहा है आपके साथ, या पता ही नहीं चल रहा है? क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये दो सिचुएशन कृष्णा ने बोल दिए, लेकिन आपका जो सिचुएशन है आउट ऑफ बॉक्स, उसका पता ही नहीं है। मतलब कृष्णा को पता है ना, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कि अगर मन हमारे कंट्रोल में है तो फिर हमको सेटिस्फेक्शन लगेगा, कुछ भी हो या ना हो। मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माइकल जैक्सन? अब माइकल जैक्सन को नहीं जानते हैं ना? आप सोचते हैं मैं ही माइकल जैक्सन हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो माइकल जैक्सन? ठीक, तभी आपको पता नहीं। ठीक है, ओके। माइकल जैक्सन का जो रेपो था, यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ में अगर पैसा मिल जाएगा, नेम फेम प्रेस्टीज मिल जाएगा, दुनिया देख लेंगे, दुनिया से लोग अगर फिदा हो जाएंगे तो एकदम लाइफ बढ़िया रहेगा। सही है कि नहीं? आपका यूट्यूब चैनल है कि नहीं? आजकल के टाइम में सबके पास यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, कितने भी फॉलोअर बढ़ जाए। लेकिन देखिए माइकल जैक्सन जो अमाउंट का रेपो क्रिएट किए थे, माय डियर सर, रेपो जिस हिसाब से क्रिएट किए थे, आपको भी आश्चर्य होगा। ऐसे व्यक्ति रेपो क्रिएट किया था और ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का कोई भी शो आप देख लीजिए, वो जो मौन वॉक ये सब देखे ना, आप देखे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, तो एनीवे, तो वो जो कहां पे भी उनका शो हो रहा था, मान लीजिए वाशिंगटन डीसी में हो रहा है शो, न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है,
या इंग्लैंड में हो रहा है, इतना रेपो इतना रेपो इतना रेपो। कहां पे जो शो हो रहा था, लोगों का जो क्राउड है कि ये जो माइकल जैक्सन को वेलकम करना और उनका शो देखना, यू विल बी कंप्लीटली एस्ट्रोनाइज्ड। मतलब इतना इंडस्ट्री में आज तक कोई नहीं है रैपो उनका इतना क्रिएट हुआ है। आज तक इंडस्ट्री में किसी का इतना रैपो क्रिएट नहीं हुआ है। आपको पता है कहां पे भी शो हो रहा था माइकल जैक्सन का, तो लगभग 30 से 40 एम्बुलेंस वहां पे खड़ा होता था। भाई क्योंकि नाचना है, गाना है, लेकिन एम्बुलेंस के साथ कनेक्शन क्या है? एम्बुलेंस के साथ कनेक्शन क्या है? क्या क्या? लेकिन बेहोश क्यों होगा? सॉरी, क्या क्या कर सकता है? भीड़ में कोई कुछ कर लिया, अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ? यस, प्रिपरेशन। मतलब क्यों एम्बुलेंस क्यों रखेंगे? मान लीजिए ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, क्या 2-3 एम्बुलेंस खड़ा है? क्या नहीं था? तो क्यों एम्बुलेंस खड़ा होगा अगर प्रोग्राम चल रहा है? मतलब प्रोग्राम में इतना एम्बुलेंस इसलिए खड़ा होता था, लोगों के अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि स्टम्पेड हो जाता था। अब देखिए ऐसा टाइप का शो चल रहा है, लोगों के बीच में एकदम स्टम्पेड हो जाता था। और माइकल जैक्सन अगर उनका टी शर्ट ऐसे खुल के फेंक दिया ना, उसका जो एक्शन होता था माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो एक्शन होता था, ऑक्शन में करोड़ों रुपया में बेचा जाता था वो टी शर्ट। मान लीजिए किस लेवल का रेपो है वो व्यक्ति का। और कहां पे भी जाता था, अगर किसी को ऐसे चूम लिया, कोई लड़की को, मान लीजिए कोई लड़की को ऐसे चूम लिया, वो लड़की एकदम बेहोश हो जाता था। बेहोश हो। आपको एक गर्लफ्रेंड मिलने के लिए कितना आप में ढूंढना पड़ता है, राइट और नॉट? फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने रिक्वेस्ट भेजने के बाद एक रिक्वेस्ट अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, कितना खुशी लग रहा है। और व्यक्ति अगर किसी को चूम लिया और पागल हो जाता। मान लीजिए किस लेवल का रेपो आपको लग रहा है ना? ऐसे टाइप का व्यक्ति थोड़ा बना दीजिए भगवान। एमसीए बाद में कर लेंगे, नहीं ऐसे थोड़ा कर दीजिए। लग रहा है ना? ऑब्वियसली when we are thinking about him, obviously we will think what kind of life he has lived, right ना? लेकिन वो व्यक्ति का जितना भी इंटरव्यू हुआ, मैं दोस्त कह रहा हूं, आप भी जाके इंटरनेट में पूरा ढूंढ लीजिए। वो व्यक्ति कह रहा है मैं हमेशा लाइफ में अकेला रहा हूं, हमेशा लाइफ में अंदर में ना मैं लोनली फील किया हूं। आपको इमेजिन कर पा रहे आप? व्यक्ति किसी को किस कर देता तो पागल हो जाता है, और यहां पे व्यक्ति इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं अकेला फील कर रहा हूं। और ये अकेला फील करने का वजह क्या हो सकता है? क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, शादी नहीं हुआ था? कितना शादी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये जो लोनलीनेस किसके लिए फील हो रहा है? माइंड। किसके लिए फील हो रहा है? माइंड। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप कितना बड़ा सक्सेस हो, कितना आपको पैसा मिल रहा है, उससे मैटर नहीं करता है। शायद आप इस स्थिति में नहीं हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। नाउ यू डोंट हैव जॉब, सो दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग दैट वंस आई विल गेट ए जॉब आई विल बी कंप्लीटली हैप्पी। लेकिन आपका एक बार जॉब लगने दो ना, उसके बाद आप देखेंगे। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए अब जब स्कूल में थे, आपको यही लग रहा था ना, एक बार कॉलेज में जाएंगे तो लाइफ एकदम सेट। स्कूल में बहुत पिटाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टीचर गाली दे रहे हैं, एक बार कॉलेज जाएंगे तो लाइफ एकदम सेट कर देंगे। सही है ना? नहीं? +2 के टाइम में आप सोचेंगे कॉलेज जाएंगे, एकदम बढ़िया करेंगे, ये करेंगे, गर्लफ्रेंड भी बना लेंगे, और उस टाइम में टीचर कुछ बोलने वाला नहीं, तो एकदम मजा आएगा। लेकिन +2 में आने के बाद फिर क्या हुआ? अरे भाई +2 तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, यही होता है पढ़ने का टाइम। सही है कि नहीं? और जब आए ना 2 साल कैसे बीत गया आपको पता ही नहीं चला। आप तो ऐसे एडमिशन लिया और उसके बाद फटाफट चला गया। मोस्टली आई एम थिंकिंग दैट यू केम फ्रॉम द उड़िया बैकग्राउंड और इंग्लिश बैकग्राउंड, whether but you studied your PUC, means +2. Usually nowadays what is happening when I am going to schools, so they have +2 included in their school, but I think that you completed your 10th, after that you go to college, right? तो कॉलेज के लाइफ में जो 2 साल ना कैसे बीत गया पता नहीं चला। और उसके बाद फिर क्या बोले, ठीक है भाई +2 तो पढ़ लो, उसके बाद +3 ना जम के एकदम मजा करेंगे, एकदम जम के। उसके बाद +3 किए, +3 स्टार्टिंग करते फिर आया +3 के बाद क्या करना है। उसके बाद सोचे कि ठीक है +3 भी अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद MCA या MBA करेंगे, फिर तो लाइफ सेट। उसमें करना क्या है, आराम से जाएंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी चलेगा, ये चलेगा, उसके बाद लाइफ सेट। उसके बाद आए MCA में, और IMCA का अभी थोड़ा इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है,
उसके बाद तो लाइफ स्टार्ट होगा, अब देखना है। उसके बाद फिर सोचेंगे थोड़ा प्लेसमेंट तो हो जाए, उसके बाद जो पार्टी स्टार्ट होगा तभी तो पार्टी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए लाइफ में ना हमेशा आप देखेंगे कि बस पोस्टपोन होता जा रहा है, पोस्टपोन होता जा रहा है। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे जो इस्कॉन मुंबई के जो प्रेसिडेंट है, ही इज पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी मुंबई, ठीक है। आईआईटी मुंबई 93 बैच, ठीक है। तो 93 बैच में वो जो मतलब पास आउट हुए, उस टाइम में उनके एक बैचमेट थे जो सुइसाइड अटेम्प्ट किए, ठीक है, आईआईटी में, ठीक है। आईआईटी में सुइसाइड अटेम्प्ट किए, कैसे, मतलब ये जो फैन है ना उसे लटक के सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो फैन है गिर गया, ठीक है, गिर गया, मतलब बच गए, ठीक है। उसके बाद ये जाके उनको पूछे कि भाई देखो, मुझे तो पता था कि इंडिया में बेसिकली लोग आईआईटी में जाने के लिए मरते हैं, लेकिन आप आईआईटी में आने के बाद मर रहे हो, ये तो बहुत अजीब सा बात है ना। आईआईटी में आने के बाद लोग मरते हैं, लेकिन आईआईटी में आप आने के बाद मर रहे हो, ये तो बहुत अजीब सा बात है। बोले कि क्या कारण हो सकता है, क्यों आप आईआईटी में आए और उसके बाद इतना अच्छे स्टूडेंट हो और उसके बाद भी आप सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बोले कि देखिए, मैं हर एग्जाम में टॉप करता था, क्या करता था, टॉप करता था, लेकिन ये जो एग्जाम है ना, मैं सेकंड पोजीशन में आ गया। आपको लग रहा है ये जो रीजन है सुइसाइड करने के लिए, लग रहा है, किसको लग रहा है, एकदम पागलपन जैसा लग रहा है ना, एकदम पागलपन। कोई सेकंड पोजीशन आए या थर्ड पोजीशन में आ गया आईआईटी में, जितने सब स्टेट टॉपर, मतलब सब इंस्टीट्यूट का टॉपर ही जाते हैं उधर, और थोड़ा बहुत एक दो मार्क कम हो गया, क्या इंडस्ट्री उनको प्लेसमेंट नहीं देगा, क्या लग रहा है, नहीं देगा। तो उनको बोले कि ये क्या बहुत बड़ा कारण है सुइसाइड करने के लिए, तो उनका जो आंसर है ना, ये चौंका देने वाला है। वो बोले कि देखो, सोसाइटी के लिए, दोस्त के लिए ये प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सोसाइटी क्रिएट नहीं करता है ना, प्रॉब्लम तो फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करते, प्रॉब्लम तो माइंड क्रिएट करता है। ये जो माइंड है ना, ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, आपका माइंड अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, आपको फिर हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं दावा के साथ कहता हूं, आप देखिए लाइफ में जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आपको सक्सेस मिलता जाएगा, आप देखिए माइंड उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा, राइट और नॉट। आप देखिए, आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे या 5th स्टैंडर्ड में थे, आपका लाइफ को लेके जो एक्सपेक्टेशन था 5th स्टैंडर्ड में, आपका 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, आपका 12th स्टैंडर्ड में और बढ़ा है, एमसीए कर रहे और बढ़ा है, और आगे जाएंगे तो और बढ़ेगा। ये माइंड का नेचर है। इसीलिए हम देखेंगे माइंड का नेचर क्या है। माइंड, माइंड स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड फॉर माइंड, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, आप नोट डाउन करिए, अगर आपको पता होना चाहिए माइंड का। एम स्टैंड फॉर, लेकिन फिर भी इतना क्लासरूम जैसा नहीं, एकदम फटाफट फटाफट लिखो लिखो, इतना नहीं, बस थोड़ा सा ये करिए। एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। आप देखिए लाइफ में अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया ना, माइंड उसको उतना एग्जैगरेट करेगा, इतना एग्जैगरेट करेगा, इतना एग्जैगरेट करेगा, आपको लगेगा और लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए आप एमसीए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आपका प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका अगर एक दो कंपनी में नहीं होना स्टार्ट हुआ ना, आपको लगेगा लाइफ एकदम खत्म। लाइफ में हमेशा यही चीज देखे ना कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, मान लीजिए आपका सेमिस्टर चल रहा है, थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन नेक्स्ट पेपर को आप प्रिपेयर होने से पहले आपका माइंड कह रहा है एकदम सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगेगा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, राइट और नॉट। तो पहला क्या है, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर, लेकिन मैक्सिमम यू डोंट मींस फोकस ऑन योर नोट्स, यू जस्ट फोकस ऑन हियरिंग। ओके, सो एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। माइंड जितना इमेजिनेशन करता है, एक्चुअली रियलिटी में शायद उतना खुशी नहीं है। माइंड जितना इमेजिनेशन करता है, शायद रियलिटी में उतना खुशी नहीं है। आप देखिए, आप लोग एमसीए किए हैं, एमसीए करने से पहले जब आप फील कर रहे थे, क्या क्या इमेजिनेशन आ रहा था, क्या क्या इमेजिनेशन आ रहा था, कि मैं जाऊंगा भुवनेश्वर में, एक बढ़िया सा कॉलेज होगा, मैं उधर जाऊंगा, इंडक्शन प्रोग्राम, साइड में देखूंगा एक सुंदर सा लड़की,
ऐसे ही उनको देखूंगा, वो भी थोड़ा सा मुझे ऐसे देखेगी। उसके बाद हम फिर लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में मैं सी का नोट खोल रहा, बुक ले रहा हूं, वो भी ले रहा है, मेरा हाथ उनके साथ थोड़ा सा टच हो जाएगा। फिर उसके बाद नोट गिर जाएगा, मैं भी उठा के दूंगा, एक्सक्यूज, ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं उनका नाम जान लूंगा, फेसबुक में थोड़ा सा रिक्वेस्ट जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद मैसेज। फिर हमारा होगा कि हम संडे को मिलेंगे क्या एक शॉपिंग मॉल में, वो बोल देगी हाँ, तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग मॉल में। और शॉपिंग मॉल का जो एनवायरमेंट देखिए कितना अच्छा है। आप कोई भी शॉपिंग मॉल जाइए, एंट्री करते करते क्या सुंदर सा स्मेल, ओह क्या सुंदर सा स्मेल। और उनको लेके जाऊंगा, मैं सीसीडी में बैठूंगा और बैठते बैठते बहुत कुछ बातचीत चलेगा, और पीछे से बैकग्राउंड से एकदम स्मूथिंगली एक सुंदर सा रोमांटिक सॉन्ग, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी बस तुम ही हो, और ऐसे चलेगा। मैं फिर उनको प्रपोज कर दूंगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी। लाइफ एकदम सेट कर देंगे। एमसीए लाइफ भुवनेश्वर में ही करूंगा। भुवनेश्वर, पिताजी मैं भुवनेश्वर जाऊंगा और कहा नहीं जाऊंगा। सही ऐसा इमेजिन आया था कि नहीं? सब हंस रहे हैं, इसका मतलब ये, और ये मैं कह रहा हूं ये माइंड का खेल है सर जी, ये माइंड का खेल है, ये इमेजिनेशन आता है। इट्स नॉट फॉर ओनली बॉयज, गर्ल्स लोगों का तो इमेजिन का बात ही छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो इमेजिनेशन आता है ओनली नॉट फॉर द बॉयज। और देखिए रियलिटी में देखिए इमेजिनेशन ऐसे होता है, और यहां आने के बाद आपको पता चला यह तो लाइफ डिफरेंट है एकदम। मैं जो सोचा था, इंडक्शन खत्म होते होते इंस्ट्रक्शन मिल गया, कल से स्टार्ट होगा क्लास, सबको लाभ आना है, ये सबमिट करना है, ये करना है, ये करना है। भाई मैं तो सोचा था और कुछ, पर इधर एकदम दुनिया डिफरेंट एंगल में चल रहा है। तो इसीलिए देखिए जो इमेजिनेशन है ना, माइंड जो इमेजिन करता है इतना स्वीट स्वीट, इतना स्वीट स्वीट, और रियलिटी में जब आते हैं एकदम डिफरेंट हो जाए। तो कॉलेज के लाइफ में दो टाइप के बॉयज बहुत खुश रहते हैं। बॉयज, कैन यू टेल दैट? दो टाइप के बॉयज बहुत खुश रहते हैं। कौन कौन? एक टाइप के होते हैं उनको गर्लफ्रेंड का कोई जरूरी नहीं है, उनको कोई गर्लफ्रेंड का जरूरी नहीं, उनके टीम में उनके ग्रुप में मस्त रहते हैं। एक सेकंड है जिसको गर्लफ्रेंड है, जिसको गर्लफ्रेंड है वो खुश है, जिसको गर्लफ्रेंड का जरूरी नहीं है वो खुश है। और तीसरा वैरायटी का रहता है, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए और मिलता भी नहीं, गर्लफ्रेंड चाहिए और मिलता नहीं, ठीक है। वो हर जगह में कोशिश कर लेंगे, हर जगह में। कोई लड़के संबलपुर में रह रहा है, उसको फेस रिक्वेस्ट चला गया, रात को चले जाएंगे, मिलके आ जाएंगे, कितना कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और आपको लगता होगा, शायद आपको लगता होगा, और मैं दावा के साथ कहता हूं मैक्सिमम आप कॉलेज में जाइए, जो ये जो नहीं रहता है इसका जो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। 10% बॉयज होंगे उनको गर्लफ्रेंड नहीं है, 10% बॉयज है उनको गर्लफ्रेंड है, और ये जो 80% स्पेसिस है ना, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि 80% लोग हमेशा दुखी रहते हैं, भाई एमसीए कर लिए, ये कर लिए, भुवनेश्वर में रहे, कितना हरियाली देखो माहौल, लेकिन हमको एक ही नहीं मिल रहा है, कितना दुख है। लेकिन मैं कहता हूं ये इमेजिनेशन है। जिसको मिल रहा है ना, जिसके पास गर्लफ्रेंड है, आप मत सोचिए बहुत खुशी में रह रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कैसे कह रहा हूं, हम जब बीटेक कर रहे थे, हमारा एक फ्रेंड था, उनका एक गर्लफ्रेंड था, ठीक है। संडे को आराम से जाएगा, डेटिंग करेगा, आएगा, शाम को आएगा। तो शाम को आने के बाद रात को क्या खाता है पता है? हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर से कुछ खा के आएंगे, वो खाएगा चूड़ा, रात को खाएगा चूड़ा। भाई तुम जा रहे हो संडे को, ये किए सब कुछ, इतने ये किए, लेकिन चूड़ा क्यों खा रहे? तो भाई पैसा कहाँ आएगा, पैसा कहाँ आएगा, ठीक है। ये देखिए, और मान लीजिए आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, संडे को आप मस्त लंच खाए आराम से सो सकते हो। जिसका गर्लफ्रेंड है वो नहीं सो सकता है सर जी, नहीं सो सकता। रात को उनको 1 बजे तक बात करना ही है, उनको 1 बजे तक बात करना ही है, नहीं तो मामला बहुत डिफिकल्ट। संडे को अगर वो गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा है, मैं सो जाऊंगा, तो गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा, ठीक है आप सो जाओ, मेरा जो दोस्त है ना सुबह उनके साथ जाता हूं। तो इनका 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा, इनका 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा। बोलेगा सुबह और रात में कभी भी नहीं सोऊंगा, आपके हॉस्टल के आगे रहूंगा। ये हालत है। तो इसीलिए मत सोचिए कि लाइफ हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है तो दुखी। लेकिन आपको ये फील होता होगा, बट लड़की लोग बहुत मस्त में होंगे शायद, उनको तो किसी के पीछे जाना नहीं है, इतना ऑप्शन, इतना ऑप्शन, इतना ऑप्शन। आप देखिए बॉस में जा रहे भी कोई ऑप्शन दे रहा है,
कहां पे रह रहे भी ऑप्शन, उनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए 50 रिक्वेस्ट वेटिंग में है, आपका एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और उनका 50 है, तो आपका लगता होगा कितना हैप्पी हैप्पी लाइफ चल रहा है, कितना हैप्पी हैप्पी। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं दोस्त, ये जो लड़की लोगों का लाइफ है इतना इजी नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल इजी। मैं इमेजिन एक ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपके लाइफ में शायद ये फील हुआ होगा, कोई आपके पीछे ऐसे पड़ रहा है जो आपको एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा टाइप का अगर हमेशा ऐसा स्थिति होता है तो कैसा फील होता होगा। और ये जो चीज मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत दिन के बाद मेरा रियलाइजेशन आया, समझ रहे हो ना, बहुत दिन के बाद रियलाइजेशन आया। अब मान लीजिए सी का क्लास चल रहा है, कोई लड़की आ रहा है, सी का क्लास समझूंगा, और उधर देखा तो थोड़ा हाँ कर दे ना, थोड़ा हाँ कर दे, उधर बैठा है, तो उनको कैसा अनकंफर्टेबल लग रहा है। हाँ ठीक है, किसी को अच्छा लग रहा है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन ऐसे तो बहुत रहेंगे ना हर मोमेंट में। मान लीजिए कोई शादी का फेस्टिवल गए हैं घर के साथ हो और कोई उधर, तो मान लीजिए, तो ये जो सिचुएशन, दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल इजी। तो इसीलिए मैं कहता हूं लाइफ ना हर व्यक्ति, आप जाके पूछिए, हर व्यक्ति को इंटरनल बात पूछिए, वो बोलेगा मेरा जो जिंदगी आप समझ नहीं पाएंगे किस लेवल का डिफिकल्टीज है। तो इसीलिए माइंड जो है ना बस इमेजिनेशन में बहुत मस्त रहता है, लेकिन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। So that's why until unless you are not trying to control your mind, this is not at all easy. और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक रियल एग्जांपल, ठीक है। 2013 के नवंबर में मैं सीजीआई ज्वाइन किया, ठीक है। 2013 के नवंबर में मैं सीजीआई ज्वाइन किया बेंगलोर में। मैं जब सीजीआई ज्वाइन कर रहा था तो मेरे साथ और एक व्यक्ति थे, एक्चुअली उड़ीसा से थे, ठीक है। मेरा लगभग उस टाइम में 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था और उनका 5 साल का एक्सपीरियंस था। 5 साल एक्सपीरियंस शायद मुझे लग रहा है उड़ीसा से किए थे। थोड़ा देसी टाइप का व्यक्ति थे, बहुत अच्छा व्यक्ति थे, शादीशुदा हो गया था, बच्चा भी हो गया था, ठीक है। पैकेज भी थोड़ा बहुत कम था उनका, मेरा 2.5 के हिसाब से उनका पैकेज बहुत कम था। एनीवे हम लोग ज्वाइन किए, वो OSIPI करके एक टूल है, उसमें काम करते थे, भाई रेयर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम लोग का दोस्ती बहुत अच्छा था। सीजीआई में ज्वाइन किया, सीजीआई में ज्वाइन करने के बाद 3-4 महीने के बाद भी उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि रेयर टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मुझे बोले कि संग्राम, मेरा एक कॉल आया टीसीएस से, कोलकाता टीसीएस से, तुम्हें कोलकाता टीसीएस इधर तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, फिर मैं जा रहा हूँ, क्या करूंगा। लेकिन काफी खुश थे सीजीआई को लेके, बेंगलोर में काफी बढ़िया कंपनी है सीजीआई। तो टीसीएस ज्वाइन किए, कहां पे, कोलकाता। तो कोलकाता जब टीसीएस ज्वाइन किया ना, वही जो प्रोजेक्ट आ रहा था इनको हायर किए, टीसीएस से वो प्रोजेक्ट चला गया। टीसीएस से प्रोजेक्ट चला गया किसके पास, ना टेक महिंद्रा, ठीक है। ये टीसीएस ज्वाइन किया, टीसीएस ज्वाइन करते करते वो प्रोजेक्ट चला गया कहां पे, टेक महिंद्रा। फिर इनको टेक महिंद्रा से कॉल किया कि आप जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ना हमारे पास आ गया, तो आप हमारे पास आ जाए। तो वो व्यक्ति आगे किस, कहां पे ना, भुवनेश्वर टेक महिंद्रा। और मुझे बोल के आए थे, देखो मैं तो ऐसे भी आईटी में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक्चुअली भुवनेश्वर जा रहा हूं, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वहां पे जाके मैं थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए, मतलब आईटी में उतना मजा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आए कहां पे, हैदराबाद, भुवनेश्वर टेक महिंद्रा। भुवनेश्वर टेक महिंद्रा आने के बाद फिर वो जो प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में नहीं रहा, फिर चला गया कहां पे, हैदराबाद। फिर मेरे साथ उस टाइम में थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, उसके बाद गए हैदराबाद। और हैदराबाद जाने के बाद कुछ महीने के बाद चले गए कहां, यूएस। एकदम सेट। अभी मतलब कुछ साल के बाद मैं उस टाइम में शायद कांग्रेजेंट गया, उसके बाद वेल्स फार्गो गया, और उस टाइम में थोड़ा कनेक्शन अभी ये हो गया। बट फेसबुक में देख रहा था व्यक्ति अभी कहां पे है, यूएस में, एकदम सेट, बॉस कार है उनके पास, बेटा के साथ जब घूम रहे और जो पिक्चर खींच रहे एकदम हाफ पैंट पहन के, बाप रे बाप, आपको लगेगा लाइफ एकदम सेट है भाई व्यक्ति का। और लड़की लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ऐसे टाइप का अगर एक व्यक्ति मिल जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाए। सही है, नहीं। लड़के लोग बहुत सोचते हैं ऑन साइड वाला कोई लड़का मिल जाए और यूएस या इंग्लैंड चले जाएंगे एमसीए के बाद, लाइफ तो एकदम जिंगालाला हो जाएगा। राइट और नॉट, ये होता है, लड्डू फूट रहा है किस किस लड़के लोगों, ठीक है, ये होता है। तो देखिए व्यक्ति, अगर हम दृष्टिकोण से देखेंगे, अमेरिका में है, बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, वाइफ भी उधर है, एकदम बस कार चला रहे हैं, और अमेरिका का मैक्सिमम आप देखते होंगे फोटो जो है एकदम नदी है पूरा, मतलब उसके पास में फॉरेस्ट टाइप का है, व्यक्ति घूम रहा है, कैसा लगता होगा। ऐसे टाइप का लाइफ चाहिए ना,
ऐसे टाइप का मैं भी सोच रहा था कि व्यक्ति कितना सेट हो गया, जो एक्चुअली एक दिन में हमारे साथ था, वो एक बार बोला कि देखिए मैं अभी जो टीसीएस जा रहा हूं मुझे 10 लाख का पैकेज दे रहा है, संग्राम तुम्हें लग रहा है मैं डिजर्व करता हूं ये 10 लाख का पैकेज? और वो व्यक्ति अभी यूएस में है, पैकेज कितना मतलब 2-3 लाख महीने में क्रेडिट हो रहा है, किस हाई लेवल की लाइफ भाई। उसके बाद कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया उनका, कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया फेसबुक में, संग्राम मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोचा नॉर्मली ऐसे कोई व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ता है ऐसे क्या हो गया जो भगवत गीता यूएस में रह के भगवत गीता का सोच आ गया जहां में इंडिया में नहीं हो पाए। उसके बाद बोले कि संग्राम मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं बोला ठीक है, व्हाट्सएप नंबर शेयर हुआ, फिर उसके बाद मुझे कॉल किए तो बोले कि संग्राम देखो कि जो प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बताने के लिए हिचकिच नहीं रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम तो है, आप तो बहुत पुराने दोस्त है और आप थोड़ा बहुत सोल्यूशन दे सकते हो, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैं बोला हुआ क्या है, आपका लाइफ तो एकदम सेट लग रहा है ना। तो बोला हुआ ऐसा है कि देखिए लाइफ एकदम सेट होने के बाद, यूएस में आने के बाद, यहाँ पे एकदम सेट होने के बाद मेरा याद आया जो स्कूल का मेरा सुंदर सा गर्लफ्रेंड थी स्कूल के टाइम में, और वो गर्लफ्रेंड का शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया। लेकिन बात यह है स्कूल के टाइम में जब था ना उतना सक्सेस नहीं था ना संग्राम। अभी जो इधर आया और इधर का जो चकमा का माहौल, इतना पैकेज, इतना कार, तो ये सब देखने के बाद मुझे तो दिल में ये आएगा कि थोड़ा सा वो गर्लफ्रेंड को फिर एक बार मैसेज चला जाएगा, एकदम थोड़ा सा रोमांटिक रिलेशनशिप। और मैं कह रहा हूं, वो बोल रहा है कि संग्राम मैं जब उनको रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गया, थोड़ा बहुत चैटिंग हुआ, लेकिन वो तो शादी कर लिए, लेकिन उसके बाद उनका रिप्लाई ठीक से नहीं आ रहा था। संग्राम मैं कह रहा हूं मैं यूएस में बैठा हूं, यूएस में एकदम हाई पॉश कार है, हाई बिल्डिंग है, उधर मैं बैठा हूं और वो लड़की मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है मैं एकदम बिखर गया, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे फैमिली का रिलेशनशिप एकदम खराब है। क्यों नहीं खराब होगा? मान लीजिए वाइफ है, बच्चा है और माइंड गांव में है, तो क्या कैसा होगा? तो बोल रहे हैं एकदम सब कुछ बिखर गया और मुझे माइंड से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हो सकता है मैं बैठा हूं यूएस में, लेकिन एकदम सुना सुना लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यक्ति का गलती है, शायद हो सकता है आपके साथ भी होगा। ये माइंड ना बहुत कनिंग है माय डियर फ्रेंड्स। माइंड जो है ना, आप देखिए आपका स्थिति अभी जितना है आप उस हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। आपका थोड़ा सक्सेस मिलने के बाद आपका देखिए एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा। आप कभी रियलाइज किए हैं, इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, माइंड विल क्रिएट हिज ओन प्रॉब्लम। आप रियलाइज किए हैं? Even if you don't have problem, still mind will create his own problem. मैं कुछ कॉलेज में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन देने के लिए। एक बार प्रिंसिपल के साथ बातचीत हुआ तो प्रिंसिपल कोई भी कॉलेज जाओ बोलते रहते हैं बच्चे डिप्रेस में है, बच्चे टेंशन में, ये है वो है। तो मुझे क्या रीजन ऐसे हो सकता है, बच्चे क्यों डिप्रेशन में है? तो बोले क्या क्या रीजन बोलेंगे सर जी, बच्चे आते हैं पहला सेमिस्टर में अगर गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है डिप्रेशन। तो ये कोई वजह हो सकता है, रीजन हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं दिस माइंड ना, माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखना और ये होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं गर्ल्स, होता है कि नहीं? आपको थोड़ा अटेंशन नहीं मिल रहा है कॉलेज में आने के बाद, आपको अच्छा लगेगा? आपका फेसबुक में एक पोस्ट गया और लाइक अगर कम हो गया, आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपका एक्सटर्नल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू आर हैंडलिंग योर इंटरनल थिंग्स। अब देखिए रियलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, अब देखिए 10 साल पहले जितना कॉलेजेस था आज बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। बच्चे जितना लिटरेट हो रहे हैं बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। जॉब इंडस्ट्री बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज बढ़ा है घटा है? खाने का फैसिलिटी बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। लेकिन बावजूद भी आप देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स घटा है बढ़ा है? घटा है। क्यों? क्यों? अगर सब अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, सब अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है जैसे आपको खुश रख सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों घट रहा है? डिप्रेशन रेट क्यों बढ़ रहा है? एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है? ये माइंड,
माइंड को अगर आप कंट्रोल में नहीं कर पाए, मैं कह रहा हूं अब एक्सटर्नली कितना भी सेटिस्फाइड हो गए, और ये जो बात है ना, माइंड एक ऐसा चीज है, माइंड हमेशा आपको ये करेगा कि देखो मैं एक्चुअली दुख हूं, लेकिन दुनिया में हर कोई व्यक्ति एक्चुअली बहुत खुशी में है। ये माइंड का ये है कि मैं दुखी हूं लेकिन हर व्यक्ति एंजॉय कर रहा है। मैं रियलिटी में कह रहा हूं कि हम वेरियस टाइप के लोगों के साथ मिलते हैं, रिच लोगों के साथ मिलते हैं, गरीब लोगों के साथ मिलते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, फैकल्टी लोगों से मिलते हैं, उनके चेयरमैन से मिलते हैं, हर वेराइटी के लोगों के साथ मिलते हैं। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति का प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंट फ्लेवर्स का है, लेकिन हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमम डिपेंड करता है माइंड। ठीक है, तो एम स्टैंड फॉर मैग्निफाइंग द प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे कल अगर आपको टास्क दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है, मैं कह रहा हूं 90% बच्चे होंगे वो वेट करते रहेंगे, लास्ट दिन ही हम टास्क को करेंगे। आज तो घूमते रहो, ये करो वो करो, सही है कि नहीं? कोई पहला दिन से करता नहीं, नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, सही है कि नहीं? आप करते हो ना, इसीलिए स्माइल कर रहे हो। ठीक है, तो नेग्लेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद डी, डी स्टैंड्स फॉर डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। और आपको पता है इन दिस यूनिवर्स हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पेसिस? Who is the distracted living entity? गर्ल्स। फिर उनके पीछे क्यों भागना है भाई? अगर वही डिस्ट्रैक्टेड करते तो भागना क्यों है? Who is the most distracted species? कितना प्राउड फील हो रहा है ना भाई, हम टॉप में है भाई। देखिए 2018 तक कौन था सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड? गोल्ड फिश। 2018 तक सबसे डिस्ट्रैक्टेड स्पेसिस था गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक कोई भी चीज पे ध्यान लगा सकता है कितना सेकंड तक? 9 सेकंड तक ध्यान लगा सकता है। ठीक है, 2018 तक था, और उसके बाद एक स्पेसिस ने उनको क्रॉस कर लिया। कौन है वो स्पेसिस? वाह, कितना प्राउड फील रहा है। हम सब हमेशा चैंपियन रहेंगे, हम पीछे किसके पास नहीं रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन में हमेशा आगे। तो डिस्ट्रैक्शन, अभी देखिए जो ह्यूमन बीइंग है ना, डिस्ट्रैक्शन कितना सेकंड तक वो किसी चीज पे फोकस कर सकता है? नहीं, 9 था गोल्ड फिश का, अराउंड 6 to 7 सेकंड, अराउंड 6 to 7 सेकंड। और ये जो डिस्ट्रैक्शन का बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए कभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठे, थोड़ा पढ़े हैं, टू कुछ आया और कुछ आया भी नहीं। आप देखिए कभी ये हुआ है, आप खड़े हैं बस स्टैंड में, ऐसे ऐसे कर दे, फिर रख दे, फिर ऐसे करे, मतलब कुछ मैसेज आया ही नहीं, फिर भी ये चल रहा है। और डिस्ट्रैक्शन का जो बात कर रहा हूं, ओनली पढ़ाई के वक्त नहीं, इवनिंग ऐसा होता है आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो और कोई चला गया, बाप रे बाप, इसके साथ कैसे मैं रह गया, क्या चीज है भाई, बढ़िया सुंदर सुंदर इतना होने के बाद। तो डिस्ट्रैक्शन का लेवल देखिए, आज एक गर्लफ्रेंड के साथ भी रहना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए मैरिजेस कितना मतलब ब्रेक हो रहा है, तो देखिए डिस्ट्रैक्शन किस लेवल का है। तो इसीलिए देखिए अगर ये स्थिति है हमारा, क्या क्या होगा माइंड का? एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम्स, आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डी स्टैंड फॉर। तो अगर ये आपके पास पूरा भरा भरा है ना, ये जो चीज मैं बोल दिया, तो आपको लग रहा है थोड़ा मजा आएगा, कितना भी एमसीए कर लेंगे, कितना पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, उम्मीद आ रहा है? इसका तो मुंह एकदम सूख गया भाई, एमसीए करने के लिए आया था, कितना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके, और ऐसा टाइप का क्लास दे दिए, पूरा लगा कि जिंदगी कुछ नहीं हो पाएगा। सही है ना? सबका थोड़ा माइंड भाई बात जो कह रहे हैं सही है, और यही तो होने वाला है। गलती कर दिया क्या? पिताजी उधर लोन लिए थे, लोन लेके इधर आया एमसी करने के लिए, और क्या क्या एकदम पूरा सच्चाई प्रेजेंट कर दिए, फिर होगा क्या? ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा डाउन पड़ गए ना। लेकिन देखिए ये सब अभी पढ़ेंगे, इसको कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएंगे। हाउ मेनी यू आर इंटरेस्टेड दैट वी विल ब्रिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? आर यू श्योर? लेकिन पॉजिटिव में कुछ चीज लाने के लिए कुछ कोशिश करना पड़ता है, कुछ एफर्ट देना पड़ता है। कितने लोग हैं हम लोग एफर्ट देंगे?
बाय डिफॉल्ट तो कुछ इधर जाके न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और उसका जो जिम इंस्ट्रक्टर बोला तू भाई क्यों आता है इधर, तू आता है इधर न्यूज़पेपर आधा घंटा पढ़ता है और फिर जाता है, तेरा क्या चेंजेस होगा। तो इसीलिए देखिए सोसाइटी में कुछ चीज आपको गेन करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है। आप देखिए ना, एक जॉब करने के लिए कितना साल आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना सालों का मेहनत के बाद आपको जॉब मिलेगा, और जॉब मिलने के बाद भी आप देखिए किस लेवल का स्ट्रगल होगा। मैं तो कह रहा हूं जॉब मिलना जितना डिफिकल्ट नहीं है, जॉब को मेंटेन करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हर चीज के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। और अभी हमको पता चल रहा है कि माइंड को भी अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, कितना कुछ हमारे पास भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम शांति में नहीं रह पाएंगे। और सबसे मैं कह रहा हूं माइंड को कंट्रोल करना माय डियर फ्रेंड्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और वो कह रहा है कौन कौन कह रहा है माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड एटलीस्ट वन श्लोका फ्रॉम भगवद गीता? नो। कौन सा श्लोक पढ़े थे? हाँ, तमेव माता च, ये भगवद गीता का श्लोक नहीं। यस। हाँ, क्या क्या क्या? ओके ओके फाइन। एनीवे, तो हम लोग देखेंगे कि भगवद गीता में एक व्यक्ति है। एक्चुअली भगवद गीता किसके बीच में डिस्कशन हो रहा है? श्री कृष्ण और अर्जुन ना। और अर्जुन ने इस श्लोक बोल रहा है, ठीक है। कैन यू गो टू द नेक्स्ट श्लोक? वो श्लोक है क्या इसमें? वो जो चंचलम ही मन कृष्ण, नहीं तो ये मैं ये कर दीजिए, ठीक है। तो अर्जुन ने कह रहे हैं, ये 6.34 वाला श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, ठीक है। आप लोग ट्राई करेंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो अर्जुन ने कह रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण, आपका मन चंचल है इसलिए ये श्लोक में भी ध्यान नहीं आ रहा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रुढ़म तस्मां निग्रहमन्ये वायुरेव सुदुष्करम। क्या बोल रहे कृष्ण, सॉरी अर्जुन ने, चंचलम ही मन कृष्ण है, कृष्ण माय माइंड इज वेरी फ्लिकरिंग। ये मन जो है ना बहुत चंचल है, बहुत चंचल मन जो है बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। प्रमाति मतलब पागल हाथी के जैसा है। पागल हाथी अगर किधर जाएगा ना एकदम सब कुछ नष्ट कर देगा, और मेरा मन भी ऐसा ही है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत, बहुत पावरफुल है। प्रमाति बलवत दृढ़म, बहुत स्ट्रांग है। आप लोग सब रियलाइज किए होंगे, कभी कभी आप देखिए एग्जाम के टाइम में कुछ पेपर्स आपका खराब हो गया, नेक्स्ट पेपर पे ध्यान लगाना है लेकिन फिर भी माइंड वही सोच रहा है। मुझे याद है हम लोग जब +2 पढ़ रहे थे भद्रक कॉलेज में, मेरा एक फ्रेंड था, आर्ट्स में था वो हम लोग साइंस में थे, वो आर्ट्स में था। तो उड़िया पेपर जब था ना, उड़िया पेपर में एक रहता है शायद लेटर लिखना होता है, उसमें इतनी लिखना होता है, तो इतनी छोड़ के चला आया, ठीक है। तो आके बोल रहा भाई इतनी छोड़ दिया, इतनी छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेपर में ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। आपको समझ आया ना, इतनी छोड़ दिया मतलब क्या है? तो लेटर में लास्ट में इतनी करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतने डिस्ट्रैक्ट। तो इसीलिए देखिए माइंड जो है ना, पहला क्या है? प्रमाति, पागल हाथी जैसा है। उसके बाद प्रमाति बलवत, बहुत पावरफुल। दृढ़म, बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, लेकिन आपके माइंड में वही आ रहा है, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया। अब चाहते हुए भी उसको निकाल नहीं पा रहे। ये कौन बोल रहे? अर्जुन। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्मं निग्रहमन्ये वायुरेव सुदुष्करम। है कृष्ण, मुझे लग रहा है वायु को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और वायु को कंट्रोल करना, अर्जुन इतना पावरफुल थे, इतना पावरफुल थे। आप जैसे देखे ना हरिकेन, ये सब अर्जुन के पास पावर था, वो तीर चला के हरिकेन को रुक सकता है। आप वायु को रुक सकते हैं? आपके पास पावर है क्या यार? फैन को बंद नहीं कर सकते है? नहीं कर सकते। स्विच है ना, बंद कर दिया, हो गया। एसी को बंद कर सकते हैं ना, लेकिन माइंड का कोई स्विच है माय डियर फ्रेंड्स? ऐसा कोई स्विच है? आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आया बस थोड़ा सा बटन दबा दो और खत्म हुआ है, ऐसे होगा?
तो इसीलिए देखिए माइंड को कंट्रोल करना, और व्यक्ति कौन कह रहा है ना, अर्जुन। अर्जुन का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, इतना हाई लेवल के व्यक्ति आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंट्रोल योर स्लीप? मॉर्निंग में आपका क्लास कितना बजे स्टार्ट होगा? 9, 11। क्या बात है, पूरा एकदम आईटी इंडस्ट्री के जैसा ही है। मतलब 9 बजे तक सोते रहो और उसके बाद आओ, ठीक है। इंडस्ट्री मोस्ट ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति अभी रात 2-3 बजे जगता है और उसके बाद 10-11 बजे उठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, सुबह किसको उठने का अभ्यास है? सुबह मतलब आपको कितना बजे लगता है सुबह? 6 बजे या 5 बजे किसको उठने का आदत है? कॉलेज के वजह से नहीं उठ रहे हो, नहीं, अब नॉर्मली आपका हैबिट है। कितना बजे उठते हो? हैं? क्या बजे? पक्का? अब दिख नहीं रहे हो, आपका झलक नहीं आ रहा है। रनिंग के लिए? अच्छा, ठीक है। कितना बजे सोते हो? 11 बजे, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो बाय 10 o'clock सो जाते हैं और बाय 5 o'clock उठ जाते हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इसीलिए देखिए, व्यक्ति, हम लोग थोड़ा स्लीपिंग का मतलब उठना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। अर्जुन जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं गुढ़ाकेश। गुढ़ाकेश मतलब हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज स्लीप, कंट्रोल ऑन हिज स्लीप एंड लेजीनेस, क्योंकि वो रात को आर्चरी प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और देखिए वो व्यक्ति जब शादी किया तो उनका कंडीशनिंग कैसा था? कंडीशन क्या था? आपका अगर गर्लफ्रेंड कंडीशन कर रहे हैं, जॉब भी कर दो, हमारा शादी हो जाएगा, आपको मिलना मुश्किल हो रहा है। और वो व्यक्ति देखिए, एक मतलब मछली ऊपर ये कर रहा है, राउंड हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और उसका किस चीज को देख के तीर लगाना है? आंख। कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ना। मतलब वो व्यक्ति का अगर उतना लेवल का कंसेंट्रेशन नहीं है तो फिर ये अचीव नहीं हो सकता, राइट और नॉट? आपका है इस लेवल का कंट्रोल? नहीं। देखिए, वो व्यक्ति बोल रहा है कि कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। और एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग, हमारे पास कितना टाइम है सर? 4:30। अच्छा, ठीक है। तो व्यक्ति जब महाभारत युद्ध होने के लिए जा रहा है तो कृष्ण ने उनको बोले कि आप जाके ब्रह्मास्त्र लेके आओ इंद्र से, ठीक है। तो उन्होंने गए इंद्र के ये में, तो इंद्र के भवन में जब गए, इंद्र के भवन में मोस्टली नाच गाना ये सब चलता है, ठीक है। तो वहां पे जब गए, नाच गाना चलता है, तो अर्जुन में जाके वहां पे पहुंचे, और इंद्र के भवन में सबसे अगर ब्यूटीफुल लेडी, हु इज द ब्यूटीफुल लेडी इन द हेवन? कौन कौन? यस, उर्वशी, एग्जैक्टली, उर्वशी। उर्वशी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द हेवन। लड्डू फूट रहा है ना, लड्डू फूट रहा है, ठीक है। तो ये गए, तो नाच गाना चल रहा है, इस टाइम में उर्वशी एंट्री की है, ठीक है। तो जब उर्वशी एंट्री किए तो अर्जुन ने थोड़ा बहुत हो सकता है उनको देखे, और उसके बाद जब रात हुआ तो इंद्र ने उर्वशी को बोले कि अर्जुन आज आया है, उधर वेट किया है, तो आप जाइए उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। मैं समझ रहा हूं आपका दिल का बात, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, बेस्ट लेडी इन द हेवन, और वो गया अर्जुन के पास, नॉक किया। अर्जुन सोने के लिए जा रहे थे तो नॉक किए, और उसके बाद बेस्ट लेडी रात 10 बजे आपके नॉक कर रहा है रूम। किस टाइप का माहौल? मोबाइल तो साइड में कर देंगे। कृष्ण ने आए और उर्वशी उनको बोले कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं। आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे भगवान दिया तो दिया एकदम छप्पर फाड़ के, दिया तो दिया छप्पर फाड़ के। लेकिन अर्जुन ने क्या कह रहे हैं सुनिए, अर्जुन ने क्या कह रहे हैं सुनिए। अर्जुन कह रहे हैं, आपको तो मैं मां के हिसाब से देख रहा हूं, आपको तो मैं मां के हिसाब से देख रहा हूं। अर्जुन को उर्वशी कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग में कोई मां नहीं होता है, इधर एंजॉयमेंट चलता है। वो बोले नहीं नहीं, मैं मां के हिसाब से देख रहा हूं, और मां के हिसाब से देख रहे इसलिए कोर्स दे दिए। देखिए किस लेवल का ये। और उर्वशी उनको पूछे कि अगर तुम मुझे मां के हिसाब से देख रहे हो तो मैं जब एंट्री किया तो मुझे क्यों देख रहे थे? मुझे क्यों देख रहे थे? वो बोले कि देखो, मुझे एक्चुअली पता है कि आप हमारे जो पूर्वज है ना, जो है पुरुरवा, उनको शादी किए थे, हमारे पूर्वज को शादी किए थे,
इसीलिए आप मेरा माँ के रिलेशनशिप में आएंगे, इसीलिए मैं आप जब एंट्री किए आपके पैर को देखा, बस मतलब बात सोचिए कि किस लेवल का माइंड कंट्रोल। आप देखिए आपके कॉलेज से अगर सुंदर लड़की आपको बस फेसबुक में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, कितना अमाउंट का खुशी। और वो व्यक्ति को हेवन का सबसे सुंदर लड़के आगे बोल रहे हैं मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, और देखिए उसके बाद रिएक्शन, मतलब मान लीजिए माइंड कंट्रोल किस लेवल का है। मतलब लस्ट जो है चीज, लस्ट वो चीज है ही नहीं है, नहीं तो ऐसे कौन कर सकता है। और देखिए उस टाइम भी डिफरेंट है, जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम लोग कलयुग में है और वो लोग द्वापर युग में है। हर युग में आप देखेंगे एनवायरमेंट इज डिफरेंट, मीन्स सिचुएशन इज डिफरेंट, माइंड ऑल्सो वेरी मच स्टेबल। लेकिन उस लेवल में व्यक्ति कह रहा है चंचलम, माई माइंड इज फ्लिकरिंग। तो हमारा स्थिति क्या है समझ लीजिए। और उस टाइम एटलीस्ट उनके पास मोबाइल नहीं था, और हमारे पास डिस्ट्रैक्शन करने के लिए मोबाइल है। आप देखिए रात को बहुत टायर्ड हो गए, आज इंडक्शन था, ये था, बहुत टायर्ड हो गए, हम जाऊंगा पूरा सो जाऊंगा, लेकिन मोबाइल, आप देखिए मोबाइल चलाते चलाते चलाते, आप प्लान किए हैं मैं जल्दी सो जाऊंगा और जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन आप देखिए मोबाइल चलाते चलाते हो गया 10, 11, 12, 1, 2, अरे भाई जल्दी सो जाओ यार कल क्लास है, थोड़ा सो जाते हैं। हुआ कि नहीं? ऐसे बहुत बार हुआ होगा। तो देखिए माइंड को हमारे लेवल पे कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है, और वो व्यक्ति कह रहा है मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट नहीं है सच में, समझ रहे हो ना। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो श्लोक अभी ये किसको पूछ रहे हैं, कृष्ण को पूछ रहे हैं। कृष्ण देखिए मेरा स्थिति ऐसा है, माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अभी देखें कि कृष्ण का रिप्लाई क्या है। ठीक है, ये है 6.34, उसके बाद 6.35 में कृष्ण ने उत्तर दे रहे। कृष्ण ने उत्तर दे रहे असंशय महाबाहु मन्न दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कंतेय वैराग्यणि च गृह्यते। ठीक है, तो कह रहे कृष्ण ने कह रहे असंशय महाबाहु, नो डाउट माइंड कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए किस लेवल का फ्रेंडली बिहेवियर है कृष्ण का। कृष्ण देखिए नो डाउट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन आप जो प्रॉब्लम कह रहे हो, मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, लड़की लोग आपके कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके दोस्त को शेयर किए ऐसा ऐसा हुआ है, और दोस्त बोल दिया रियली आपका जो प्रॉब्लम है ना बहुत टफ है, आपका फ्रेंडशिप कितना स्ट्रांग हो जाएगा। सही है ना। कोई अगर फ्रेंड्स आपका प्रॉब्लम को समझ ले, आपको बहुत क्लोज लगेगा ना। तो एग्जैक्टली देखिए अर्जुन ने कह रहे माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, कृष्ण कह रहे नो डाउट माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। और जब कृष्ण ने एक्सेप्ट कर रहे हैं माइंड कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट और नॉट। ठीक है ना। तो उसके बाद लेकिन कह रहे हैं लेकिन होगा, हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, असंशय महाबाहु मन्नत दुर्निग्रहम चला अभ्यास तो कंते वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, किस चीज का अभ्यास करेंगे। बहुत सारा रील बनाओ, रील बना के इंस्टाग्राम में डालो, अभ्यास करो। किस किस का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और रील हमेशा जाता रहता है। गर्ल्स यू आर फीलिंग वेरी शाई राइट। मुझे श्योर पता है किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है और आपका रील नहीं जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दिस इज 2023। आप तो बोल दिए आप तो सब सत्ययुग से आए ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंद्र के भुवन में आप लोग थे अभी आए हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए कि किस चीज का फिर अभ्यास करेंगे, किस चीज का अभ्यास करेंगे। अभी देखेंगे ये जो माइंड का हम नेगेटिव सिचुएशन में देखें नेगेटिव काम करता है, अभी देखेंगे हम पॉजिटिव काम। ठीक है, अभी माइंड का पॉजिटिव काम क्या है, एम स्टैंड फॉर ना, ये नेगेटिव में था। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव में उनको लगाएंगे, लगाने के बाद हमारा माइंड कंट्रोल होगा। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। मैं क्लास के बाद थोड़ा बहुत और एलाबोरेटली बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करना है। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। आई स्टैंड फॉर इमेजिन के तरफ मत जाइए, मुझे पता है आप इमेजिन बहुत अच्छे करते हो, इमेजिन के तरफ मत जाइए। आई स्टैंड फॉर इंप्रूव द इंटेलिजेंस। ठीक है, इंप्रूव द इंटेलिजेंस। देखिए ये जो कंप्यूटर पढ़ना, सी प्लस पढ़ना, ये करना ठीक है, ये सब पैसा इनकम कर ले ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस जो बात आता है, मैं कह रहा हूँ 2018 में हैदराबाद आईआईटी के जनवरी के टाइम में एक व्यक्ति सुसाइड किया। ठीक है, तो उनका सुसाइड नोट में वो लिखा था आईआईटी हैदराबाद का,
वो लिखा कि कैंपस रिक्रूटमेंट आ रहा था, 2-3 कंपनी आया, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, नो डाउट मीन्स इन इंडिया वी कंसिडर दैट आईआईटी इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल दे स्टडी, लेकिन वो वहां पे व्यक्ति अगर छोटा चीज के लिए सुसाइड कर रहा है, आपको लग रहा है वो व्यक्ति सच में इंटेलिजेंट है? अगर लाइफ का प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत वो हैंडल नहीं कर सकता तो क्या इंटेलिजेंस है? और ये जो इंटेलिजेंस का हम बात कर रहे हैं ना, कि लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको हैंडल कर लेंगे, ठीक है, तो इंप्रूव इंटेलिजेंस। लेकिन ये इंटेलिजेंस आएगा कैसे? ना, आप स्क्रिप्चर पढ़ने से। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। भगवत गीता, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे टाइप का अगर श्लोक डिस्कस करेंगे तो आपको इंटेलिजेंस आएगा। या भगवत गीता क्लास कहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कितना नॉलेज आए, समझ रहे हो ना? तो ऐसे इंप्रूव इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी करना, ये करना, गांव में पार्टी क्या करना, वही थोड़ा रास्ता में जाओ, वो जो कोई भाई होगा थोड़ा चाय दे दो, 4-5 हम बैठ के चाय पिएंगे, लेकिन इधर दारू स्टार्ट होगा। तो इसीलिए देखिए, मोस्टली हम जब बाहर आते हैं ये सब टाइप का वेराइटी, और मैं कह रहा हूँ पहले ऐसा था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं, लड़की लोग भी ये सब चीज एकदम भर भर के कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नो फॉर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स एक ऐसा चीज है, अच्छा आदत डालने के लिए बहुत टाइम लगता है, और छोड़ने के लिए एक पल लगता है, लेकिन कोई भी खराब आदत है ना, आपको लाने के लिए एकदम इजी है, और छोड़ना जीना हराम कर देगा, आपका जीना हराम करके रखेगा, मैं कह रहा हूं आज। और स्टूडेंट के टाइम में कोई भी थोड़ा बहुत ये जो गलत आदत आपको इतना बर्बाद करेगा, इतना बर्बाद करेगा। और इंडस्ट्री देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री, मतलब यही चीज एकदम दिमाग में भर दिए। मतलब लाइफ, मतलब यूथ का लाइफ, मतलब बस जो रिलेशनशिप मजा, अपोजिट जेंडर में जो मजा है, बस लाइफ इतना ही, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे माइंड में एकदम पूरा जकड़ के एकदम भर गया कि यूथ लाइफ मतलब यही करना है और कुछ नहीं है। आप देखिए ना, पहले टाइम में कोई मूवीज आता था, क्या आता था, कोई पर्सनालिटी के ऊपर कितना हाई वैल्यूज क्रिएट करता था, लेकिन आज के मूवीज में ओनली दिखाया जाता है बस यही करो, यही करो, लाइफ का मकसद यही है, और यही करते 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 लाइफ एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एकदम दिमाग में घुसा दिए। तो इसीलिए एन स्टैंड फॉर नो फॉर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स दिखना बहुत मजा लगता है, लेकिन कुछ नहीं है उसमें। थोड़ा गर्म हवा लेने से अगर मजा आता है या रिलैक्स कोई फील करता है, थोड़ा लॉजिक का बात है। और उसके ऊपर भी लिख देते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, और जितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हो जाके फूकते हैं। अब देखिए, जितना पढ़े लिखे लोग, अब गांव के लोग नहीं फूकते हैं। अब आईटी इंडस्ट्री में जाए, लड़के लोग एकदम मतलब स्ट्रेटनिंग बाल करके और ऐसे फूकते होंगे, आपको लगे मैं ही फूकूंगा भाई, मैं इनके साथ जाके फूकूंगा। ठीक है, तो एन स्टैंड फॉर नो फॉर बैड हैबिट्स, देन डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, एक है डिसिप्लिन, दूसरा है डाइट। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे? भगवत गीता में भगवान ने कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार, जो आपका आहार है ना, आपका जो फूड है, रेगुलेटेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप स्टूडेंट है मतलब एकदम बस आप डेली वही डालमा राइस खाओ, ये नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन बनाना है। लेकिन मोस्टली आपका खाने में यूथ के टाइम में क्या खाते हैं? जंक फूड। चॉकलेट तो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, बस चॉकलेट ही खा के डिनर हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसीलिए जंक फूड बहुत खाना है, ऐसा नहीं कि एकदम अवॉइड करना है, कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, इसमें ही अगर लाइफ चलेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो एनवायरमेंट है, ये थोड़ा वेस्टर्न फूड खा के हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए बहुत सारा डिजीज क्रिएट हो रहा है, और माइंड के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। तो फूड हैबिट, और उसके साथ जो आपका सोने और उठना, साइंस इज टेलिंग दैट द बेस्ट स्लीपिंग आवर इज 10 to 5. Yes, by 10 o'clock you need to sleep. In between 4 to 5 you need to wake up. This is the best time. ठीक है, आपका माइंड और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो चीज अगर हम लाइफ में लाएंगे तो फिर धीरे 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 क्या होगा, हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं रियली क्लास सुनने के बाद सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग ठीक है, नो डाउट completely following is very difficult, but at least we will try to implement whatever possible in our hand. How many of you think? Really? करेंगे गर्ल्स करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जितना अपॉर्चुनिटी आएगा
खराब होने के लिए शायद लड़का लोगों को भी उतना नहीं आता। मैं ये ओपन बात कह रहा हूँ। आप लोग बाहर आए अभी घर से, आप लोगों को जितना अपॉर्चुनिटी आएगा खराब होने के लिए लड़का लोगों को उतना नहीं आएगा। और मोस्टली आप देखेंगे लड़की लोगों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कोई भी एनवायरमेंट जाएंगे वहां पे फटाफट एक्वेंटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा रहना। और ये जो चीज, जो शो वाला चीज, ये कभी आनंद किसी को नहीं देता है और कोई आनंद में नहीं रहा है। थोड़ा वो वीडियो चला देंगे, वो जो सेलिब्रिटी सुसाइड वाला एक हम दिखा रहे हैं, कि आपको लगता होगा जो बहुत सेलिब्रिटी है, बहुत सक्सेस है लाइफ में, बहुत आनंद में है। अगर रियली आनंद में है तो फिर इस रेट का डिप्रेशन और सुसाइड क्यों चल रहा है? ये वीडियो देखेंगे उसके बाद। साउंड नहीं आ रहा है, ओके, साउंड इज नॉट कमिंग, सम अदर टाइम वी विल सो ठीक है, थोड़ा 5 मिनट ट्राई करिए। तो आई थिंक दैट आई विल एंड द सेशन हियर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आई कैन टेक सम क्वेश्चन and after that we will end the session. Please can you give the feedback for? ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। आपके मन में ऑब्वियसली बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, शायद आप ग्रुप में बैठे हैं तो इसीलिए आपको लगता होगा कि कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज। मैं जस्ट मीन्स 2 दिन पहले एक कॉलेज गया था, आस्था कॉलेज करके है, एक MBA कॉलेज। मतलब स्टूडेंट लोग इतना फ्रेंडली है, इतना फ्रेंडली है, और इतना सारा सवाल किए, इतना सारा सवाल किए। वो रियली दे एंजॉयड द सेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो कॉलेज जाके। तो आप भी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारा स्मार्ट लोग हैं। आप लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं? और लाइफ का प्रॉब्लम का किसी का अभाव नहीं है। आपको लग रहा है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है? सबका एकदम भर भर के है, पूछिए। Or one more thing also I am telling. So we have a ISKCON center here nearby only. We have a Patia ISKCON center. So every Sunday we have youth session, youth Bhagavad Gita session from 4 to 6. Most of the kids students are coming, Silicon students are coming. So if you are interested that we also want to understand Bhagavad Gita, we want to involve in this kind of environment, then obviously you can also come. So every Sunday 4 to 6. But anyway, any question is there? 1 or 2 question? Yes, yes, you are smiling. You have some question. Yes, पूछ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? Yes. ओवर थिंकिंग, मैं कहां पे भी जाता हूं, कहां पे भी जाता हूं एक ही क्वेश्चन। स्कूल में जाओ भी वही ओवर थिंक का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं स्कूल में भी जाता हूं वही ओवर थिंकिंग, वही ना। उसका क्या है? एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम्स, वही है ना, और कुछ मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है। माइंड सोच सोच के बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका देखिए मेन क्या है कि हम लोग कब एक्चुअली ओवर थिंकिंग में जाते हैं। मान लीजिए हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया और हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके साथ जाके हम डिस्कस करके सोल्यूशन मिल सकेगा। तो अगर ऐसे टाइप का कोई व्यक्ति नहीं है तो हम ही सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाए। तो इसीलिए कोई आप लाइफ में ऐसे कोई मेंटर रहना चाहिए आपके लाइफ में, उसको जाके वेंटिलेट करो, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करना है। तो उसमें क्या होगा ना, वो आपको बहुत मैच्योर्ड सोल्यूशन देंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। और अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा भी ना, आपको होपलेस फील नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई मेंटर है जो मेरा प्रॉब्लम को समझ के अच्छा सा सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम। और देखिए जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स है उनके पास एक मेंटर रहते हैं। आपको लग रहा है विराट कोहली का जो मेंटर है वो ग्राउंड में जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, विराट कोहली से ज्यादा स्कोर कर लेगा। सचिन तेंदुलकर का जो मेंटर था, आपको लग रहा है ग्राउंड में जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, आपको लग रहा है। तो फिर ये बुद्धू है क्या, ये लोग मेंटर रखे हैं? किस लिए मेंटर रखे हैं? देखिए ग्राउंड में जाके स्कोर करना सोचते रहते हो और ये बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम्स माइंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये जो ह्यूमन लाइफ है ये तो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है। और देखिए सेटिस्फेक्शन जो चीज है ना, मतलब एक्सटर्नल एंजॉयमेंट से नहीं आता है। आप कभी रियलाइज किए, आप कभी रेस्टोरेंट में गए, 200-300 रुपए में बिरयानी एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खा के, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा बाहर गए, मंदिर में एक बच्चा है खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनको 5 रुपया दिए, वो जो सेटिस्फेक्शन हो वह है ऐसे। तो इसीलिए देखिए जो सेटिस्फेक्शन है ज्यादा एंजॉयमेंट में नहीं है, ज्यादा सैक्रिफाइस में है। तो इसीलिए लाइफ में इस चीज का थोड़ा बैलेंस रखो, ठीक है। मतलब इवन इफ इन द स्टूडेंट टाइम आल्सो यू डोंट हैव मनी बट यू हैव टाइम, यू हैव एनर्जी, सो दैट्स व्हाई सम अमाउंट ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम स्पेंड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी।
तो आप देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन कितना आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं आईटी इंडस्ट्री में था, पैकेज का कोई अभाव नहीं था, मैं सब कुछ छोड़ दिया, इधर आके क्लास दे रहा हूं, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यू कैन नॉट इमेजिन। I don't earn money, but the satisfaction what I am getting, you cannot imagine. So that's why the satisfaction, value, respect, these all things depends on your contribution to the society. Yes. एक्चुअली देखिए, मैं अगर कहूंगा तो मैं जब बीटेक स्टार्ट किया इन द सेकेंड ईयर मीन्स समहाउ, मैं प्लान नहीं किया था, समहाउ आई स्टार्टेड टू गो ए मीन्स spiritual place. Then I started to, then there I got the instruction that every day morning you need to read Bhagavad Gita one chapter, and you need to start Ekadashi Vrat. On the Ekadashi Vrat you need to come to this means place. So that time I was little bit confused, and I asked that how many days I need to continue. Then he told that this is the lifelong process. ये जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं फिर उसके बाद मेरा जो, हम लोग उस टाइम में शहीद नगर में रहते थे, मैं आया, उसके बाद मेरे पिताजी को कॉल किया कि एक्चुअली मैं ऐसा गया था, ऐसे टाइप का इंस्ट्रक्शन मिला कि लाइफ लॉन्ग रहना है। तो पिताजी बोले ठीक है, नहीं हो ये तो अच्छा चीज है, आप देखिए अगर कर सकते तो अच्छा है। मैं बोला ठीक है करूंगा। तो उसके बाद जो एकादशी का दिन आया तो हम लोग जाने वाले थे, और एकादशी का नेक्स्ट दिन मेरा इंटरनल एग्जाम था, ठीक है। तो मैं जो दिन गया था, और एक व्यक्ति था, वो उनके पिताजी के साथ बाइक में जाने के लिए सोचा, तो मैं बोला उनके साथ ही चल ले जाता हूँ और आ भी जाऊंगा उनके साथ। तो यानी वो दिन आने के बाद मुझे बहुत एक डिफरेंट फीलिंग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे तो बीटेक के टाइम में बहुत टाइम रहता है, 15 दिन में एक बार थोड़ा ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में जाना तो अच्छा है। और ये जाते जाते मैं देखा कि मेरे अंदर जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा है। मैं उस टाइम में सेकेंड ईयर में था, बीटेक सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में था। 2-3 महीने के बाद मेरा एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बाद एग्जाम रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मेरा फ्रेंड लोग सब चौंक गए कि क्या कर दिया भाई, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा कन्विक्शन आ गया कि मैं ये चीज करता रहूंगा। तो उसके बाद मेरा बीटेक लाइफ तो ऐसा ही चला, थोड़ा स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, भगवत गीता पढ़ना, ये करना। तो उसके बाद मैं जब नौकरी करने के लिए गया तो संभव मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं एक्चुअली ये सब चीज कंटिन्यू नहीं कर पाया। 2-3 साल तक मेरा मतलब किया ही नहीं, रेगुलर बेसिस में मैं जो मॉर्निंग में उठता था, भगवत गीता पढ़ता था, चैंटिंग करता था, ये मैं किया नहीं। 2-3 साल के बाद मुझे फिर रियलाइज हुआ कि भाई पैसा तो मिल गया, इंडस्ट्री में नौकरी भी है, आगे आगे बढ़ता रहूंगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वो जो एक मतलब एक जो मन का शांति नहीं मिल रहा है, तो मुझे वही स्पिरिचुअल चीज करना है। तो फिर समहाउ और अदर्स में फिर इस्कॉन के एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहां पे गया, तो उन्होंने मुझे बोले कि आप भगवत गीता लेके पढ़िए। तो मैं बोला मैं तो भगवत गीता बहुत पढ़ा, आपका अगर कोई सेशन हो रहा है तो मैं आऊंगा। तो फिर उनके सेशन में जाने लगा। तो फिर सेशन में जब जाने लगा, एनीहाउ मैं तो भगवत गीता बहुत बार पढ़ा था, और उधर जब गया, और उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत रियलाइज कर चुका था कि पैसा है, इंडस्ट्री, एवरीथिंग विल बी देयर, बट स्टिल यू विल नॉट गेट सेटिस्फेक्शन। और दूसरा, एक टाइम के बाद धीरे धीरे आपका जब एज बढ़ेगा, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपका सिचुएशन बढ़ेगा, कभी भी एक तो मैच्योरिटी था कि मैं विजुअलाइज किया कि लाइफ आगे जाते जाते बस यही चीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर उस टाइम में मैं एक्चुअली बहुत मतलब गहराई से भगवत को समझने लगा। मैं एक्चुअली, मेरा माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि मैं तो यही बचपन से सुना था, बस पढ़ाई करो, जॉब लगने के बाद लाइफ सेट हो जाएगा, लेकिन मैं खुद रियलाइज कर लिया नहीं मिल रहा। देन व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड? हम लोग स्ट्रगल किए, नौकरी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मुझे जानना है। और मुझे कन्विक्शन था ये रियलिटी को जानने के लिए भगवत गीता ही मदद करेगा। तो भगवत गीता में बहुत ध्यान से पढ़ा। भगवत गीता का एक श्लोक जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा था, ये भगवत गीता का शायद 7th चैप्टर का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, कहूंगा नहीं आप अगर ये श्लोक सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन भगवत गीता का श्लोक है। भगवत गीता ने, भगवान ने कह रहे हैं, माम उपत्यातु कान्तेय पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। माम उपत्यातु कान्तेय पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनम संसिधिम परमम गतिम। अर्जुन को कह रहे हैं, माम उपत्यातु कान्तेय, कोई व्यक्ति अगर मेरे धाम को आ जाएगा तब भी ये जो संसार है ना, किस टाइप का संसार? माम उपत्यातु कान्तेय पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कहां पे लेना नहीं पड़ेगा? दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है दुख का आलय है। जैसे हम बोलते हैं ना, विद्या का आलय,
जहां पे विद्या का ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विद्यालय, तो ऐसे ही कह रहे हैं दुख का आलय, ये जो संसार है ये दुख का आलय है, इधर दुख का कमी नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुख है, दुख का आलय, और उसके बाद टेम्पोररी, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, दुखालय अशाश्वतम, सब कुछ टेम्पोररी है इधर। आप देखिए ना, आपका इवन 20 ईयर्स में आप थोड़ा रियलाइज करिए, आपको रियली लाइफ में कितना समय खुशी मिला है और कितना टाइम दुख मिला है। हार्डली अगर आप रियलाइज करेंगे, आप सोचेंगे कि कभी कभी थोड़ा बहुत कॉलेज में जब थे गणेश पूजा या सरस्वती पूजा करते थे तभी आता था, और कभी बर्थडे पे, और हर दिन तो रेगुलर ये स्ट्रगल ही चल रहा है, दुखालम। तो मुझे एक्चुअली मैं माइंड को बहुत स्ट्रगल मतलब स्ट्रॉन्ग किया कि अगर ये संसार ऐसा ही है तो मुझे फिर इसमें नहीं रहना, मुझे कुछ डिफरेंट ये में जाना है। तो फिर मैं ऐसा नहीं कि इंस्टेंट में जॉब छोड़ के आ गया, तो भी फिर 5 साल काम किया, खुद को मतलब थोड़ा ट्रेंड किया कि ये लाइफस्टाइल के साथ मैं ही कर सकता। तो फिर धीरे धीरे धीरे, और मैं कह रहा हूँ मेरा जो फ्रेंड लोग है, मैं जॉब छोड़ के अभी भी बातचीत होता है मेरा फ्रेंड लोगों के साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज में है। मैं जब छोड़ के अभी जो फ्रेंड लोग है 35 लाख 43 लाख, मेरा एक दोस्त है एयरटेल में, ये दिल्ली में एयरटेल में है 43 लाख 35 लाख, पैकेज का कोई अभाव नहीं। लेकिन बात जब होता है ना, वो बोलते हैं कि नर्क जीवन और ये जीवन से कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं अंदर का बात कह रहा हूं, बट एनीवे, बट ये है कि आप लाइफ को जितना आप मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, विदाउट स्पिरिचुअलिटी इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट पीसफुलनेस, मैं लिख के दे रहा हूं। आज कौन सा डेट है? 27। आप लिख के रखिए, 5 साल के बाद आपका जॉब लग जाएगा, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिटी में होंगे, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप अगर शांति में रह गए, किसी को बताना नहीं। आप बात सोचिए कि हमारे जब हम लोग एमसीए कर रहे थे, एक सर ने आए ये स्टेटमेंट दे के गए थे, आप खुद एनालिसिस करिए, विदाउट स्पिरिचुअलिटी इफ यू कैन स्टे हैप्पीली पीसफुली देन यू विल मैसेज मी, मैं कह रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के टाइम से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट में सेशन को एंड करेंगे। अभी हम लोग जो मंत्र मेडिटेशन के बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ यू विल डू दैट मेडिटेशन ना। तो मेडिटेशन एक्चुअली देखिए इन द कलियुग ना, कलियुग मंत्र मेडिटेशन के लिए, मंत्र मतलब मन त्रायते मंत्र, ठीक है, मंत्र जो है मन को कंट्रोल करने के लिए। और साइंस इज टेलिंग, सो साइंस इज टेलिंग हाउ मेनी सेंसेस वी हैव, 5 और 6, कितना बोलेंगे? 5, कितना बोलेंगे? 6। तो फिर कौन बोल रहा था? ठीक है, 6, 5 कौन सा है? 5 सेंसेस। व्हाट आर द 5 सेंसेस? नेल्स, आईज, नोज, टंग, यस, ईयर, स्किन, ये हो गया 5। 6 कौन सा है? नहीं, माइंड। भगवत गीता में भगवान ने कह रहे हैं ना, माइंड। वो हम कभी कभी बोलते हैं मेरा 6 सेंस इज टेलिंग, माइंड। तो ये जो 6 इंद्रिय, साइंस इज टेलिंग, if more than 3 senses are involved in a purified activity then gradually mind will be controlled। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? if more than 3 senses are involved in a purified activity then gradually mind will be controlled। gradually mind को कंट्रोल करना एक दिन का बात नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे अभी जो चैंटिंग प्रोसेस है, how more than 3 senses are involved, okay। so mind को ये देखिए, when I am holding this bead, so you see my skin is involved, okay। so now do you know that what kind of mantra we chant in ISKCON? Anybody know? Anybody went to ISKCON anytime? Yes, what mantra we chant? आप तो गए पिज्जा पास्ता खा के आए, उधर प्रसाद का क्या मंत्र चांटिंग करते, क्या चलता है, क्या कोई जानता है? बट एनीवे यू वेंट टू ISKCON, दैट इज वेरी गुड। किसी को पता है? हाँ, कौन सा महामंत्र? क्या महामंत्र है? Wow, can you clap for him? Yes. So this is the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो देखिए हम लोग जब chanting कर रहे हैं, you see when I am holding, my skin is involved, yes। So when I am chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You see my tongue is also involved. And you should chant that much loudly so that your ear can hear. हाँ ठीक है, तो आपका अभी ये ईयर भी इन्वॉल्व हो गया ना. उसके बाद आंख, आंख के जब ये चांटिंग करे, आप थोड़ा देखेंगे कृष्ण का फॉर्म या कृष्ण का पास टाइम, ठीक है. तो अभी आंखें इन्वॉल्व हो गया, माइंड इधर उधर जाएगा, तो माइंड को भी बुला के लाएंगे, माइंड को भी बुला के लाएंगे. भाई तो ये जो मंत्र है ना, इसको ही बात सुन ले, ठीक है. तो कितना कितना सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो गया? नहीं 5. आपका नाक इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है. तो देखिए इसीलिए साइंस क्या कह रहा है, 3 से ज्यादा, और इसमें देखिए 5 इंद्रिय इन्वॉल्व होता है इस चीज में. तो इसीलिए देखिए कलयुग में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस फॉर द कलयुग टू कंट्रोल द माइंड. हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. कि कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए देखिए कि आप लोग अगर रियली यू थिंक दैट माइंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, until unless controlling the mind you cannot get any pleasure, how much success you will be. So इसीलिए आज से ही बस 10 मिनट आप टाइम देना स्टार्ट करिए ना, just 10 minutes. You will see the tremendous change within 3 months, 6 months, 1 year, 2 years. In this bhakti, you see 2-way process. When you are starting the process, Krishna also giving his hand that how I will help you. In Bhagavad Gita, Krishna is telling, sometimes students think that it is more time consuming, I don't have time. देखिए आप अगर जो पर्टिकुलर टाइम है भक्ति के लिए नहीं दे रहे हो, भगवान ऐसे प्लान बनाएंगे, वही चीज करने के लिए आपका 2 घंटा चला जाएगा. आपको लगेगा 15 मिनट टाइम नहीं दूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई करके वही रिजल्ट लाने के लिए ना भगवान ऐसे करेंगे 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा चला जाएगा. वही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो 2 घंटा में हो सकता था वो 10 घंटा जाएगा. भगवान इसीलिए कह रहे हैं, मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि अपिचेत अहंकार नाश्रुष्यसि विनश्यसि. मच्चित सर्व दुर्गाणि, अगर तुम्हारा चित्त मुझसे लगा लिए ना, अब लगा लिए कि मैं क्या करूंगा, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, जितना प्रॉब्लम्स है मैं उसको हल्का कर दूंगा, ठीक है. अपिचेत अहंकार नाश्रुष्यसि, अगर अहंकार के बसत नहीं सुने, मैं कर लूंगा, भाई कृष्ण क्यों बुलाऊंगा, भगवान का कोई जरूरी नहीं है मेरे लाइफ में. तो भगवान कह रहे ये अगर ईगो आ गया ना, अपिचेत अहंकार नाश्रुष्यसि विनश्यसि, यू विल बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड. इसीलिए थोड़ा सा टाइम देना, भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है. मैं नहीं कह रहा एकदम 24 आवर्स यू स्पेंड दिस. What about if हमें नॉनवेज नहीं की ठाकुर जब हुआ तो सेटा को पॉजिटिविटी आनी. No, you see, even if in Bhagavad Gita, you just try to understand. Everywhere Bhagavad Gita, Krishna is telling that you just try, practice. मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई नॉनवेज खा रहा है, बहुत दिन से खा रहा है, एक अटैचमेंट है, एक मजा आ रहा है खाने से, तो ये तो एक दिन में नहीं जाएगा ना. और भगवद गीता में आप देखिए, कोई भी स्क्रिप्चर पढ़िए, भगवान कभी भी नहीं कह रहे कि व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है वो मेरा भक्ति नहीं कर पाए, कभी नहीं बोले. वो बोल रहे हैं आप कुछ भी करते रहो लेकिन थोड़ा मेरे साथ संबंध रखो, मैं तुम्हें प्यूरिफाई करूंगा. समझ रहे हो ना. तो इसीलिए देखिए, नो डाउट उड़ीसा में मैं तो कह रहा हूँ 99% पीपल दे ईट नॉन वेज, ठीक है. जगन्नाथ के पुरी जाएंगे, जगन्नाथ सबसे बहुत प्रेम है, लेकिन फिर नॉनवेज भी खाएंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं है. लेकिन आप थोड़ा भक्ति करना स्टार्ट करिए, और भक्ति का पोटेंशियल इतना ज्यादा है, आप भक्ति करना स्टार्ट करिए. देखिए मैं कह रहा हूँ नॉनवेज आप इसीलिए खा रहे हैं, आपको थोड़ा मजा आ रहा है ना, इसीलिए तो खा रहे हैं ना. नहीं आ रहे फिर क्यों? यू डोंट ईट, ओके. कोई भी खा रहा है, उनको थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, इसीलिए तो नहीं छोड़ पा रहे हैं. तो कह रहे हैं भक्ति का प्रोसेस नहीं है कि छोड़ना, आपका गलत आदत छोड़ना नहीं, आपका अच्छा आदत जो है जोड़ दो, गलत आदत ऑटोमेटिकली चला जाएगा. भक्ति आप करना स्टार्ट कर दिए, आपको नॉनवेज खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है, तो आपको खाएंगे नहीं.
समझ रहे हो ना। तो इसीलिए भक्ति प्रोसेस में मोस्टली वी विल थिंक अबाउट हाउ विल कनेक्ट। और आप शायद ये पूछ रहे थे, मान लीजिए हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं या कुछ हमारा बैड हैबिट्स है, हम लोग भी चांटिंग कर सकते हैं या कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये जो चांटिंग प्रोसेस है पर्टिकुलरली कलयुग में दिया गया, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आप कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन आप चांटिंग करना स्टार्ट करो, धीरे 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 आप देखेंगे आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, यस। भगवान के पास हमारा मन है, मतलब मन में वो भगवान का, मतलब भगवान को हम स्मरण करते हैं और चैंटिंग करे बिना भी भगवान सुनेंगे ना। तो अगर हमारा कुछ काम है तो काम पे अगर हम दिल दे रहे हैं तो फिर भगवान के एक्चुअली देखिए, सबसे अगर डिफिकल्ट टास्क है इस दुनिया में किसी को मन देना समझ रहे हो ना, कि ये सच में और मन देना ही सबसे मतलब अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति मान लीजिए उनके घर में है लेकिन आपके बारे में सोच रहा है, ये बहुत मजादायक है, आपके साथ है लेकिन और किसी के बारे में सोच रहा है, कौन सा चीज है ना। और दूसरा एक चीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, आप मैनेजर के रूम में जाइए, आप देखेंगे ही इज मैनेजर बट ही विल हैव ए फोटो ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। मतलब वो किसके लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे, किस लिए ना, मेरा बच्चा एक दिन सक्सेस हो जाएगा, मेरा बेटी को बहुत अच्छे जगह में शादी कराऊंगा, या मेरा फैमिली अच्छे में रहेंगे। देखिए हम जो कोशिश कर रहे किसके लिए, मेरे फैमिली के लिए। कभी नहीं देखिए हम लोग जाके इंडस्ट्री में काम करते इंडस्ट्री कितना बहुत बड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री का प्रॉफिट होगा, नहीं। तो अगर मन हमारा फैमिली को दे के उधर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो वही मन क्यों भगवान को नहीं दे सकते। तो इसीलिए भगवान को देखिए, अर्जुन ने जब युद्ध करना स्टार्ट किया ना, वो बोले माम अनुस्मरे युद्ध, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। और दूसरा एक चीज देखिए, आप अगर मन भगवान को नहीं दे के इधर उधर दिए ना, तो भगवान कह रहे आप दे सकते हो लेकिन धोखा मिलेगा सर, धोखा मिलेगा। इसीलिए ठीक है, थोड़ा सा मुझे मन लगाना स्टार्ट करो। और समाज में आप देखिए, अब शादी कर लीजिए, आपका मन वाइफ में नहीं है लेकिन आप सब कुछ दे रहे हो, उनको बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, देखो बहुत मतलब झगड़ा अलग लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मन देना सबसे चीज है, और भगवान वही मन चाहते हैं, और मन देने के लिए पैसा नहीं लगता है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस यस यस। नहीं देखिए, हर चीज के लिए एक प्रोसेस है। देखिए एक चीज है, जब व्यक्ति बहुत प्यूरिफाइड स्टेज में चला गया, उनको कोई एक्टिविटी करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आप वही मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, लेकिन एक प्रोसेस है ना, आपको क्लास करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जब एक्सपर्ट हो गया दैट इज डिफरेंट, लेकिन एक्सपर्ट होने तक तो उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली ना, बिकॉज दिस इज द साइंस। Means spirituality is not on the fly, this is the science. That science we need to follow. Even if when you will understand the scripture na, even if many question is there, even if someone is practicing spirituality but still how the bad habits is there, this is also science. You will see that gradual means elevation will be there, this is the first step, this is the second step, this is the third step. So that's why you see how the means beauty of our scripture, it's completely scientific. Neither why all these means IIT and NIT and they are living all these things and they are spending life in ISKCON, right? No? Yes. Hare Krishna. Any other question is there? Yes. क्या था? युद्धा। देखिए लाइफ में स्किल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबमिसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर बहुत बड़ा इंजीनियर है कौन मानेंगे आप? मानेंगे वो जो टावर गिरा दिया, क्या नाम था उसका? उस्मा बिन लादेन। आप उनको पूजा करेंगे? भाई कितना बड़ा इंजीनियर था। क्यों? क्योंकि नियत अच्छा नहीं है ना। हो सकता है वेरी टैलेंटेड, लेकिन इंटेंशन इज नॉट राइट ना। देखिए कर्ण का इंटेंशन यही था कि मेरा दोस्त को हेल्प करूंगा, लेकिन जब दोस्त खराब कार्य में इन्वॉल्व है, दोस्त को हेल्प करना बहुत अच्छा बात नहीं है ना। ठीक है आपको हेल्प किया है, लेकिन दोस्त जब खराब काम कर रहा है तो आपको हेल्प करना, ठीक है आप थोड़ा साइलेंट हो जाते एटलीस्ट। और कृष्ण ने जाके लास्ट में वही प्रस्ताव भी दिए कि आप देखिए आप साइलेंट हो जाए। वो व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को पूरा एकदम मतलब होल ये में लाके उनका ड्रेस को ये कर रहे हैं, तो किस लेवल का चीज हो रहा है।
और वहां पे कोई सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट ही मे बी ए वेरी एक्सपर्ट आर्चरियर, बट हाउ वी विल सपोर्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट ना? यस यस यार Now we are very much motivated to our spiritual and day-to-day life. ओके We cannot keep it longer. हाँ हाँ So how to keep it longer? यस, सो कीप इट लॉन्गर ना, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं आया आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आप एकदम मोटिवेटेड हो गए, रिचार्ज हो गए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है हम भी थोड़ा करेंगे, लेकिन देखिए आप भी ना, हर व्यक्ति देखिए आपका जो आदत पड़ा है ना, देखिए आपका सोसाइटी में जिस लोगों से मिल रहे हो वही टाइप का आदत पड़ा है। अब देखिए आज आप एमसीए करने के लिए आए, क्योंकि आप देखे मेरा मामा के भाई भी एमसीए कर रहा है, मामा का बेटा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा दोस्त भी कर रहा है, एक के लिए ना, तो जिस टाइप का लोगों को हम बार बार देखते हैं उस टाइप का माइंडसेट हमारे बीच में आता है, हमारे माइंड में आ जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए आपको स्पिरिचुअलिटी भी कंटिन्यू करना है, तो हफ्ते में एक बार थोड़ा स्पिरिचुअल लोगों के साथ जाके संग करके आओ। जैसे मान लीजिए हम लोग सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन हम थोड़ा स्पिरिचुअल लोगों के साथ रह रहे, नहीं तो करना डिफिकल्ट है। So that's why association is very important. Yes. Yes. How to maintain our spiritual life and day-to-day life? हाँ देखिए, I just want to know this question answer from your life. हाँ तो देखिए मान लीजिए मैं अभी सब कुछ छोड़ दिया, मुझे 24 घंटा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना, दैट इज डिफरेंट, बट फॉर यू इट इज नॉट मींस राइट थिंग। क्योंकि और दूसरा एक एंगल देखिए, मैं आज इधर आके एक सेशन दे रहा हूं, मैं एक टाइम में बहुत सक्सेस होके आया, इंडस्ट्री में काम किया, फिर छोड़ के आया, इसीलिए आप लोग सुन रहे हैं। शायद हो सकता है मैं अगर 5th क्लास में स्पिरिचुअलिटी में चला जाता, नो डाउट मैं भी बहुत स्क्रिप्चर का ज्ञान है, लेकिन इधर आके अगर बात करता तो आप लोग नहीं सुनते, क्या कर लिया ये बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए लाइफ में मेटेरियली सक्सेस होना भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब स्टूडेंट के लाइफ में हम रहते हैं, तो स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा नहीं कि एकदम 24 घंटा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना है, आपको थोड़ा देखना है, आधा घंटा या 45 मिनट, 1 आवर आई विल स्पेंड इन स्पिरिचुअलिटी, अदर टाइम आई विल स्पेंड इन माय स्टडी। और आप देखेंगे जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, उसके देखेंगे उसका जो पढ़ाई का जो क्वालिटी बहुत बदल जाएगा, उनका बिहेवियर बहुत बदल जाएगा। आप देखिए बहुत सारा इंटरव्यू मैं अभी कह रहा हूँ, सो किट का फाइनल ईयर स्टूडेंट, ही वाज वेरी means regular to our Bhagavad Gita class. So this year actually little bit campus selection is down, but anyway the Deloitte came and he got selected, and in the interview in the HR round he first told that I am practicing Bhagavad Gita. One of my friend, he was graduated from NIT Warangal. So in the campus selection, Qualcomm was there, so they asked that why we will select you. From the Bhagavad Gita, he told that in the 4 way we can work. So that's why that guy got selected. So that's why nowadays industry also realizing that the people who are very humble, people who are very dedicated, people who are very disciplined, they can actually give the lot of contribution to the company. ये ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा नहीं होता, इंग्लिश बोल दिया, ऐसे ड्रेस पहनता है, ये करता है, ठीक है ऊपर ऊपर होता है, लेकिन अंदर जब धीरे धीरे आप इंडस्ट्री में बढ़ रहे हो ना, ये चीज बहुत मैटर करता है। मैं भी 10 साल रह के आया, इंटरव्यू पैनल में भी बहुत रहा, तो आप देखिए एक हम्बल व्यक्ति बहुत जरूरी है रेदर देन वेरी टैलेंटेड व्यक्ति। आप टैलेंटेड व्यक्ति को हमेशा काम करके रिजल्ट नहीं ला सकते, वो ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, लेकिन अगर हम्बल व्यक्ति अगर है तो कंपनी बहुत उनके पीछे बहुत ये रहता है। तो इसीलिए देखिए ये जो चीज आपको कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। यू डोंट थिंक दैट बाय स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश with very good attire only you can be very excel in the IT industry. You just go and see all these managers, they are very disciplined in their life, neither it is extremely difficult to manage the people, to manage the project, it's not at all easy. Okay yes जब आगे बढ़ रहे हो ना तो पीछे मत देखो। हाँ। भी बोलते हैं जब पीछे नहीं देखो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन दोनों में से सही कौन सा है? ठीक है, जब आगे बढ़ रहे हो पीछे मत देखो, और पीछे बढ़ रहे हो आगे मत देखो। देखो इसका कभी कभी बैलेंस होना चाहिए। पीछे मोड़ना मतलब ऐसा, देखिए कभी इसका मैच्योरिटी का बात है। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहा है, 4 साल 5 साल निकल दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उनको तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए whether I am really deserving for this post or I am wasting this time. So obviously he need to analysis, neither just wasting the time for 10 years what he will get. So that time, so in different situation you need to see. And आपका कहना है कि कभी कभी पहले आप कभी
आपको सक्सेस मिला लेकिन आप फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा देखना है कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आया था, मैं 4 साल पहले कैसे था, अभी कैसा हूं। तो इसका हमेशा देखिए, कोई भी स्टेटमेंट आपका टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस से कंसीडर किया जाता है, ऐसा यस एंड नो का कोई ये नहीं होता है। डिफरेंट सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है लाइफ में, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। यस यस, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो क्वेश्चन पूछते हैं। यस, क्या? हाँ, इस्कॉन क्यों पढ़ा, ओके, हाँ ठीक है। तो इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य है, मतलब श्रील प्रभुपाद, ही इज एक्चुअली बिलोंग्स टू कोलकाता। देन हिज मीन्स गुरु's instruction was there that this Krishna bhakti is not limited to India only. You need to spread this means bhakti to Western countries, because Prabhupada that time he was from a Scottish Church College, so he was good student. So that's why he told that you can spread this means Krishna consciousness message in English to the English world. So that's why you go there and spread. So when Prabhupada tried to spread this Krishna consciousness movement in India, so usually people were not very much attracted. So he thought that people were very much very much exaggerated that what the Western world is doing. So that's why he thought that if I will go to America and I will spread this movement, probably the Indian people will accept. So that's why he went to New York. And in the New York, after a struggle of 1 year, he started to establish that. So that time he given this name International Society for Krishna Consciousness. So this Krishna Consciousness movement is not limited to India, or it is not limited to Odisha or West Bengal. So it should be international level. So that's why you see throughout the world we have lot of center everywhere you will go. Even if once you will get a job, you will get a chance to go abroad. So when you will go to means Russia or some other country, you will see that people are doing Hare Krishna Mahamantra, chanting, dancing. I am telling you, so much proud you will feel that I am belongs to Odisha, I am not doing this thing, but how desperately, devotionally these people are doing. You will be get tears in your eyes. So that's why you see this is the beauty of ISKCON. So Prabhupada given, because this is the international standard, and you see lot of people from different countries, they are coming to Mayapur. You will see in Bangalore or Delhi, you will go, means how many countries people you will get, hardly 20-30, but in Mayapur you will get 70 plus countries people staying together and practicing devotional service. So that's why means this is really very nice. You will be completely amazed the what the ISKCON has done gradually when you will involve. So that's why he given the name as International Society for Krishna Consciousness. Yes, I think that we will stop here. So okay, fine. So this is means I have also Instagram and Facebook and YouTube also. I'm present there. So you will find in the name of Sangramjit Das. So if you want to connect with me, then you can also connect with me. We have a center here only nearby. So every Sunday we arrange Bhagavad Gita class. So I am telling you, once you will be very sincere, I am not telling that means a lot of time you will spend, sincere, you will see the tremendous result if you are practicing spiritually. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. You want to see that video? How many you want to see that video? Okay, ठीक है, थोड़ा चला दे.